ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंभ मेला महोत्सव की जाए। इतने मनुष्य एक स्थान पर एक समय और कहीं जुटते नहीं। दिस बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन द अर्थ, ऐसी भी महिमा है इस कुंभ मेले की। और ये कुंभ मेला चल ही रहा है अभी। इस साल का जो मेला है, एक तो हर 12 वर्षों के उपरांत मेला होता है, अर्ध कुंभ मेला भी होता है, और फिर हर वर्ष माघ मेला भी होता है। यहाँ प्रयागराज में तो होता है। वैसे कुंभ मेले तो यहाँ प्रयागराज में, वहाँ हरिद्वार में 2, तीसरा नासिक में और चौथा उज्जैन में होते रहते हैं। पूर्ण कुंभ मेले, अर्ध कुंभ मेले तो हर कुछ वर्षों को उपरांत कहीं न कहीं मेला होता ही है। कुंभ मेला, कुंभ जो कुंभ धन्वंतरी भगवान के हाथ में था। हरी हरी, ये सारा इतिहास है, सारा घटनाक्रम है। समुद्र का मंथन हो रहा है, समुद्र का मंथन। हम तो दही का मंथन एक घड़े में कर लेते हैं, और यह पूरे समुद्र का मंथन हो रहा है। और मंथन करने वाले हैं देवता और असुर मंडली। तो मंथन की जो मथनी होती है, वह डूब रही थी क्षीर सागर में कहो तो भगवान कच्छप बन जाते, कछुआ बन जाते हैं, और मथनी को अपने पीठ पर धारण करते हैं, या आधार बन जाता है। वैसे ये जब मंथन हो रहा है तो भगवान के एक अवतार वहाँ होते ही है। सुर है, असुर है, और भगवान का एक अवतार भी वहाँ उस मंथन में, मंथन के साक्षी है या मंथन में हिस्सा ले रहे हैं भी कहो, तो वो भी अवतार हुआ। फिर कच्छप अवतार हुआ। फिर अलग अलग रत्न निकलते हैं। तो शुरुआत में तो जहर ही निकला। कितना जहर, उसने सारा समुद्र को ढक लिया, आच्छादित हुआ, जिसके कारण जलचर प्राणी उनके दम घुट रहे थे।
या वैसे ब्रह्मांड भर के लोग भी परेशान, उस जहर से जो बाफ या वेपर्स निकलती है उससे everyone else was getting choked up. तो फिर प्रार्थना की जाती है और भोलेनाथ शिव शंकर प्रकट होते हैं और उस जहर को पी लेते हैं, उसका पान करते हैं, उसको हटाना है। तो उसको पी लिया और उसको पेट तक नहीं पहुंचाते हैं, वो कंठ में ही धारण करते हैं। इसलिए जहर का जो रंग था, नीला, काला, थोड़ा नीला, तो शिव जी नीलकंठ कहलाते हैं। अरे अरे, हर कार्य में कुछ न कुछ विघ्न आते ही हैं। तो ये विघ्न रहा, ये जहर का उत्पन्न होना है। और फिर धीरे एक के बाद एक कई सारे रत्न उत्पन्न होते हैं और उसका वितरण भी होता है। कुछ देवताओं को मिलते हैं, कुछ असुरों को भेंट दी जाती है। अब विस्तार से नहीं कहेंगे। वैसे लक्ष्मी भी उत्पन्न होती है। इस लक्ष्मी का वो जो प्रसंग है, ये समुद्र मंथन का 8वें स्कंद में 8वें अध्याय में 8वां श्लोक में लक्ष्मी के उत्पन्न होने का उल्लेख है। आप सारा प्रसंग ही वैसे 8वें स्कंद में पढ़ सकते हो। एक कुंभ मेले का समय है, या हो सकता है आप स्वयं यहाँ नहीं पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाओगे, तो कम से कम आप जहाँ भी हो उसे पढ़ लीजिए, वो सारा इतिहास, सारा घटनाक्रम, और उस तो भागवत अमृत में स्नान कीजिए। तो 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी का उल्लेख है। लक्ष्मी को सभी चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी केवल नारायण को चाहती थी। तो फाइनली वो अमृत भी निकला। मंथन का अंतिम फल, जिसकी प्रतीक्षा में सुर और असुर थे, तो ये अमृत एक कुंभ में था, कुंभ, और वो कुंभ धन्वंतरी भगवान के हाथ में था। जैसे पता चला कि अमृत निकला है, उत्पन्न हुआ है, तो सारे देवता और सारे असुर राक्षस, ऑफ कोर्स, सभी पान करना चाहते थे। अहम पूर्वम आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कोई पी तो नहीं पा रहा था, और लेकिन लड़ रहे थे उस अमृत के प्राप्ति के लिए। तो भगवान को और एक अवतार लेना पड़ा, और वो मोहिनी भगवान मोहिनी बने।
भगवान को मोहित करना था, स्पेशली असुरों को। तो वैसे सुर और असुर दोनों भी अकृष्ट होते हैं, और मोहिनी भगवान एक स्त्री का रूप धारण किए हैं। और धन्वंतरी के हाथ में, अभी था तो उनके हाथ में, लेकिन वहां से कई हाथों में वो कुंभ पहुंच रहा था, छीन रहे थे सभी सुर असुर। तो मोहिनी भगवान ने उस अपने हाथ में लिया कुंभ और कहा कि मैं वितरण करूंगी, या करूंगा। तो सभी को कतार में बिठाई और सुरों की, देवताओं की अलग पंगत थी और असुरों की अलग पंगत थी। और भगवान जो भक्तों के पक्ष में या सुरों के, देवताओं के पक्ष में थोड़े होते ही है, या पक्षपात भगवान ने भी किया है, या भगवान इस प्रकार युक्ति भी कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि असुर उसका पान करे अमृत का। असुरों को अजर अमर नहीं बनाना है, ऐसे देवताओं को ये अमृत प्राप्त होना चाहिए, ताकि वे अपने राज को पुनः ले सकते हैं असुरों के कब्जे से, और उसको संभाल सकते हैं। तो ये समुद्र मंथन और इसके पीछे ये सब लक्ष्य है कि कैसे अमृत देवताओं को मिले। तो मोहिनी भगवान ने देवताओं को खिलाना प्रारंभ किया। तो केतु देवता के पंक्ति के मृत के बीच में आके बैठ गए, छिपके। तो भगवान ने नोट किया, hey, what are you doing here? तो अपने सुदर्शन से, अब वो पान कर ही रहा था तो वो काट लिया, वो अमृत पेट तक पहुंचने के पहले ही। तो यही केतु ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का कारण बनता है। तो वो भी वैसे आपस में लड़ाई, या बाद में असुर ने देखा है या ये देवी ये हमको तो देने वाली नहीं है, ये पक्षपात कर रही है। तो वो के खड़े होते हैं और पुनः सुर और असुर में दंगा और स्पर्धा और या हम पूर्वम, हम पिएंगे, हम पहले पिएंगे, ऐसा प्रयास चल रहा है। तो उस समय ये सब आकाश में भी हो रहा है, केवल भूमि पर ही नहीं। सूर और असुरों के बीच का संघर्ष
तो उस समय ये अमृत 4 स्थानों पर गिरता है, और वो 4 स्थान है ये प्रयागराज नंबर 1, हरिद्वार नंबर 2, उज्जैन नंबर 3 और नासिक नंबर 4। तो वही अमृत एक विशेष ग्रह और नक्षत्रों की कॉन्फ़िगरेशन, उनका एकत्रित होना या कोई विशेष समय पर उनकी अपनी अपनी स्थिति या अनुकूल स्थिति जब उत्पन्न होती है, अनुकूल किस लिए? उसी अमृत के पुनः इन अलग अलग नदियों में कहो, या हरिद्वार में तो गंगा में ही, या प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर, नासिक में गोदावरी में, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी में। ये वही अमृत हर 12 वर्षों के उपरांत जब पूर्ण कुंभ मेला होता है, और हर 6 वर्षों के उपरांत जब अर्ध कुंभ मेला होता है, वही अमृत becomes available, प्रकट होता है। और फिर ऐसे समय ये विशेष मुहूर्त भी, विशेष समय भी होता है। तो सारी दुनिया दौड़ पड़ती है उस अमृत के प्राप्ति के लिए, अमृत के स्पर्श के लिए, या अमृत से युक्त जल में स्नान करने के लिए, ताकि वे भी अजर अमर हो, मुक्त हो, या स्वर्ग प्राप्ति हो, या हो सकता है सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो। सायुज्य मुक्ति कह रहा हूँ। तो इस समय प्रयाग की बारी है, और वैसे इस साल का जो कुंभ मेला है, ये केवल 12 वर्षों के उपरांत ही नहीं, कि 12 कुंभ मेलों के उपरांत 144 ईयर्स के उपरांत एक कुंभ मेला होता है। हर जो 12 वर्षों के उपरांत, I like that, 12 times, 12 साइकिल्स, 12 बार कुंभ मेले के उपरांत एक और महा कुंभ मेला होता है। तो इस साल का ये प्रयागराज में महा कुंभ मेला मनाया जा रहा है। जैसे कल ही हम जुहू बम्बई में भागवत कथा हो रही थी, और व्हाट अ कोइंसिडेंस, ऐसा कुछ विशेष योजना रही कहो, या दैव योग से। वहाँ हम जो श्लोक पढ़ा रहे थे, उसमें ऐसे मेलों में या जहाँ भी लोग स्नान के लिए, तीर्थ यात्रा में स्नान के लिए जाते हैं, और स्नान कर लिया तो हो गई तीर्थ यात्रा, पूर्ण हो गई, ऐसा मानते हैं। ऐसे जनों के लिए भगवान ने कहा कि तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्हिचित, न जनेषु अभिज्ञेषु
स एव गोखरः। तो जो जन तीर्थ बुद्धि सलिले, सलिले मतलब जल, जल में, तीर्थ यात्रा मतलब वहाँ के पवित्र नदी में या कुंड में, सरोवर में स्नान हो गया, हो गई यात्रा। यही तीर्थ यात्रा है। स्नान, डुबकी लगाओ, टेक अ होली डिप, फिनिश्ड। तो इस प्रकार की बुद्धि वाले ये तीर्थ बुद्धि सलिले। किंतु वहाँ के जो अभिज्ञेषु जनेषु अभिज्ञेषु, वहाँ के जो अभिज्ञ जन है, वहाँ के जो विद्वान है या वहाँ पहुँचे हुए विद्वान है, संत है, भक्त है, साधु है, उनके पास नहीं पहुँचते, उनका संग सानिध्य प्राप्त नहीं करते, या उनसे हरि कथा या उपदेश अमृत का पान नहीं करते, ऐसे लोगों को भागवत कहता है। वैसे भागवत में भगवान ने कहा है स एव गोखरः। ऐसे लोग तो गाय, और बड़े कठोर शब्दों में कहा है, या गाय और गधे है, जो तीर्थ यात्रा में केवल स्नान करते हैं या हो सकता है कुछ दर्शन भी करते हैं। तो स्नान से और दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण श्रवण कीर्तन है, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन है, पठन पाठन है। तो वैसे यहाँ प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम तो है। ओके, तो गंगा का दर्शन है, सरस्वती का दर्शन नहीं है, जमुना का दर्शन है, सरस्वती का दर्शन नहीं है। सरस्वती कुछ उसकी उपस्थिति कुछ रहस्यमयी है या गुप्त है या लुप्त हो चुकी है। किंतु समझ ये है, या ये भी समझ है, या प्रयागराज के कुंभ मेले में ऐसा चर्चा होती है, यहाँ तो सरस्वती संतों के, भक्तों के, साधुजनों के मुखारविंद से निकलने वाले जो वचन है, उपदेशामृत है, कथामृत है, यही सरस्वती है। तो इस सरस्वती के जल में, अमृतमयी वाणी में भी हमें स्नान करना होगा या श्रवण करना होगा, तो फिर आपकी यात्रा कंप्लीट। तो श्रील प्रभुपाद हरि हरि। तो मैं उसे कह रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ प्रयाग आए, या वो भी है, और बिंदु माधव का दर्शन, यहाँ के एक विशेष मंदिर और विग्रह है, बिंदु माधव कहते हैं। न वेणी माधव, वेणी माधव, वेणी त्रिवेणी, तो वेणी माधव मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। गंगा में ही थे उस समय, गंगा में से, गंगा के रिवर बेड में से जा रहे थे वेणी माधव मंदिर की ओर।
और जा रहे थे तो क्या कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। और इस बात का उस समय के वो तो वार्षिक माघ मेले का समय था, तो अभी कई सारे लोग थे। नदी जल से, गंगा जल से नहीं भरी थी, लेकिन लोगों से तो भरी हुई थी। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अपने कीर्तन और नृत्य से, कीर्तन से सारी नदी को भर दिया। नदी में जल बहुत कम था, लेकिन हरि नामामृत से नदी को भर दिया। और वहाँ जो भी लोग थे माघ मेले में उपस्थित, वे सभी वैसे अब स्नान करने लगे या गोते लगाने लगे हरि नामामृत के सागर में। चैतन्य महाप्रभु जैसे कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो ये सारे जन वैसे चैतन्य महाप्रभु से आकृष्ट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य से और उनके भावों से, उनके दया भाव से। तो इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सभी का स्नान कराया हरिनामामृत में। सर्वात्मा स्नपनम, जिसको चैतन्य महाप्रभु ही कहे हैं नाम संकीर्तन में, सर्वात्मा स्नपनम, हमारी आत्मा और आत्मा, सर्वात्मा, आत्मा मतलब वैसे सेल्फ, आत्मा मतलब आत्मा भी, और आत्मा कहने से वैसे माइंड भी और बॉडी भी और भी बुद्धि भी। हाँ, ये आत्मा के कई सारे शब्दार्थ या पर्यायवाची शब्द है या समझ है। तो वे सब बॉडी, माइंड, सोल, इंटेलिजेंस इत्यादि इत्यादि, अंतःकरण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब आत्मा कोर्स का स्नान हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने जब यह माघ मेले में, उस समय, ये समय वो है तो वो था, वैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन की परिक्रमा की हरि, और चैतन्य महाप्रभु फिर कुछ समय रहे अक्रूर घाट पर हरि, और फिर वहाँ से उनको लौटना था बैक टू जगन्नाथपुरी। तो लौट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो यहाँ पहुँच जाते हैं प्रयागराज में। और वैसे रूप गोस्वामी और अनुपम और सनातन को, वैसे चैतन्य महाप्रभु जब बंगाल में मिले थे रामखेली में, और उनको दीक्षा भी दिए थे। और उस वक्त चैतन्य महाप्रभु कहे थे, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, आप लोग भी आओ, मुझे वृंदावन में मिलो। किंतु वहाँ से प्रस्थान करने में, निकलने में देरी हुई। राजा हुसैन शाह उनको छोड़ नहीं रहे थे, बड़ी जिम्मेदारियाँ थी। वह मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स
अर्थ मंत्री, ऐसे बड़ी बड़ी पदवी जिम्मेदारियां थी, तो राजा उनको छोड़ नहीं रहे थे, तो देरी हुई। तो रूप गोस्वामी और अनुपम, जिनको चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन में मिलना था, किंतु चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, यात्रा करके जब लौट रहे थे और पहुंचे थे प्रयागराज तक, तब रूप गोस्वामी और अनुपम पहुंचे। और जब वे पहुंचे तो उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन करने जा रहे हैं। तो वहाँ जब रूप गोस्वामी अनुपम पहुंच जाते हैं, दूर से ही देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को, हरि हरि क्या कहना, भाव विभोर हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से। और साथ ही साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम संकीर्तन सुनने से और चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए देखने से रूप गोस्वामी और अनुपम, ये दोनों भाई थे, ये ब्रदर्स, भाव विभोर हो जाते हैं। और वैसे अंततः तत्वा चैतन्य महाप्रभु ने बिंदु माधव का दर्शन भी किया और एक ब्राह्मण के निवास स्थान पर आए थे, तो वहां पर पहुंच जाते हैं रूप और अनुपम। तो चैतन्य महाप्रभु को वहाँ उस निवास में रूप गोस्वामी अनुपम ने देखा, तो वे बारंबार विनम्र भाव से उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। दंते तृणधरी, दांतों के बीच में घास के तिनके धारण करके, मतलब ही अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए, कोई देखे या ना देखे, लेकिन वह विनम्रता, ह्यूमिलिटी तो वहाँ थी ही। और उस समय जहाँ प्रयागराज में गंगा के तट पर ही रूप गोस्वामी उस प्रार्थना की रचना भी किए और प्रार्थना कह के अर्पित भी कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु को। और वो प्रार्थना है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। ये प्रार्थना कहते, दंडवत प्रणाम करते, पुनः खड़े हो जाते, ये प्रार्थना कहते, पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम, लाइक दिस, जिसको हम लोग कहते तो रहते हैं, कोटि 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 प्रणाम, या बारंबार प्रणाम है। हम लोग तो कहते रहते हैं, प्रणाम नहीं करते, कहते हैं। लेकिन ये रूप और अनुपम प्रणाम मंत्र कह भी रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। हरि हरि। और उसी समय जहाँ पहुंच जाते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनको भी महाप्रभु कहते हैं,
वल्लभाचार्य, नाम सुने होंगे वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के वे वल्लभाचार्य यही अडेल ग्राम या बीच में जमुना और उसको पार करके अडेल ग्राम में वे रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रयाग में आगमन का पता चलते ही वे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए आए थे और दर्शन के लिए और अपने निवास स्थान पर चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करना चाहते थे, उनको भिक्षा देना चाहते थे, भोजन खिलाना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकेत करते हुए कहा, ये देखो रूप और सनातन, उनको मिलो। तो जब महाप्रभु कौन उन्होंने देखा और उनकी ओर जब जा रहे थे तो रूप और सनातन ना, हम तो अछूत है, हम तो नीच है, हम तो ऐसा समझ के सोच के वे दौड़ने लगे, दूर जाने लगे। तो ऐसे है, इसको तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि का भाव। ऐसे मन के स्थिति में ही व्यक्ति कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो रूप गोस्वामी का ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसी नम्रता थी। तो रूप गोस्वामी और अनुपम का ये मिलन चैतन्य महाप्रभु के साथ इसी प्रयागराज में हुआ और इसी प्रयागराज में एक घाट है, दशाश्वमेध घाट, जिस घाट पर चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को 10 दिन कंटिन्यूअसली 10 दिनों तक आदेश उपदेश करते रहे, भक्ति शास्त्र को सुनाते रहे, या सारे रहस्य का उद्घाटन करते रहे। हरि हरि। उद्देश्य ये था कि ये रूप गोस्वामी श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। हम ऐसी प्रार्थना करते रहते हैं रूप गोस्वामी के चरणों में। ये रूप गोस्वामी कैसे हैं? चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन की बात, दिल की बात। ये जो सारे तत्व है, भक्ति सिद्धांत है, या शास्त्र के तत्व है, जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय प्रांगण से वे स्थानांतरित करके उसकी स्थापना रूप गोस्वामी के मन में, हृदय प्रांगण में किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। यही दशाश्वमेध घाट पर, ताकि वे भविष्य में कई सारे ग्रंथों की रचना करेंगे
जिससे सारा संसार लाभान्वित होगा, जिससे सारा संसार वैसे रूपानुग बनेगा, रूप गोस्वामी का अनुगमन करेगा। रूपानुग गौड़ीय वैष्णव बनेगा और वैसे भी रूपानुग बनेगा। तो फिर वैसे ही होता है। यह इसी प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु ने जो ज्ञान का, भक्ति का दान दिया कहो, ज्ञान का दान दिया रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी ने कई सारे ग्रंथों की रचना की। फिर वो उपदेशामृत है या भक्ति रसामृत सिंधु है या ललित माधव है या विदग्ध माधव है, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका है या you name it there, या उज्जवल नील मणि जैसा तो और जैसे ग्रंथ है, उन ग्रंथों जैसे भी कोई ग्रंथ नहीं है, ना तो भक्ति रसामृत सिंधु के बराबर का और कोई ग्रंथ संसार में है। तो वैसे सारे भक्ति का शास्त्र, भक्ति का रहस्य रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों के माध्यम से उसको प्रकाशित किए और सारे संसार को उन्होंने रूपानुग बनाया या गौड़ीय वैष्णव बनाया। वैसे और भी चैतन्य महाप्रभु के परिकर रहे, षड गोस्वामी वृंद भी रहे, किंतु इन सभी में रूप गोस्वामी अग्रगण्य थे। He was the top। तो उनका मिलन और बोधयन्तः परस्परम भी यहाँ प्रयाग में ही हुआ है। और रूप गोस्वामी ने दिए हुए उस भक्ति रस में भी हम गोते लगा सकते हैं, उसमें भी हम नहा सकते हैं। और वो भी किसी प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के मिलन संवाद का ही फल हमको आज भी चखने को मिलता है। हरी हरी। तो कई सारी बातें हैं। हमने भी एक कुंभ मेला नामक एक किताब भी लिखी है, ग्रंथ भी लिखा हुआ है, उसका नाम ये कुंभ, जिसका वितरण यहाँ हो रहा है कुंभ मेले में। तो उसका भी आप कहीं से प्राप्त करो, हमारे पदयात्रा प्रेस से आप मंगा सकते हो उसको ऑनलाइन या अमेज़ॉन। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कुंभ मेला महोत्सव की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।